नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी फेलियर पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। साइंस इंजीनियरिंग में जब भी किडनी फेलियर का पेशेंट आता है तो अक्सर हम उनसे पूछते हैं कि आप किस तरह की डाइट ले रहे हो। जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि किडनी फेलियर के पेशेंट अक्सर डाइट को लेकर बहुत बड़ी गलती करते हैं और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन उनके माइंड में होता है। अक्सर पेशेंट में देखा जाता है कि वो दो तरह की डाइट ले रहा होता है, या तो सिर्फ वो घिया तोरी टिंडा सब्जी खा रहा होता है और सब कुछ खाना बंद कर देता है, या फिर वो सब कुछ खा रहा होता है, उसमें नॉन वेज भी होता है, उसमें एग्स भी होते हैं, उसमें मटन भी होता है। ये दोनों ही टाइप की डाइट एक किडनी फेलियर पेशेंट को नुकसान पहुंचाती है। मगर सवाल ये होता है कि कैसे और किस तरह की डाइट हमें खानी चाहिए। तो पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो डाइट है, जो डेफिशिट है सब चीज़ों के अंदर, प्रोटीन के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जिसमें सिर्फ घिया तोरी टिंडा खा रहे हैं, ये किस तरह से बॉडी का नुकसान पहुंचा सकती है। जब हम कभी किसी पेशेंट को किसी भी रीज़न से सिर्फ घिया तोरी टिंडा खा रहा है तो घिया तोरी टिंडा हम बहुत लंबे टाइम तक नहीं खा पाते। हम देखते हैं कि पेशेंट पहले एक हफ्ता तो बहुत आराम से उसको खा लेता है, पर धीरे धीरे उसकी जो भूख है वो कम होनी शुरू होती है, वो खाना कम खाना शुरू करता है। जब वो खाना कम खाना शुरू करता है तो उसकी बॉडी वेट लॉस करना शुरू कर देती है, और जैसे वेट लॉस होना शुरू हो जाता है वहाँ पर किडनी के लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे किडनी ठीक नहीं हुई, यहाँ से वेट डाउन हुआ, क्योंकि किडनी जो है वो आपकी मसल्स में बनता है, मसल्स में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है। तो जब हम वेट डाउन करते हैं, जब हम खाना कम खाते हैं तो हमारा वेट डाउन हो रहा है। वेट डाउन कहाँ से हो रहा है? मसल से हो रहा है। तो हिंदी में कहावत है, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो किडनी को हम कम करने के लिए खाने का इंटेक कम कर कर मसल्स मास को खत्म करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, यहाँ पर किडनी ठीक नहीं हुई, किडनी ने अपने फंक्शन को अच्छा नहीं किया, मगर जो चीज़ हमें ये बताती है कि आपकी किडनी कितना काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, हमने उसको हटा दिया। तो उसको हटा देने से किडनी की फंक्शनिंग पे कोई असर नहीं पड़ता। मगर जब आप खाना कम खाते हैं तो आपकी किडनी को भी खाना कम मिलता है, और अगर आपने किसी चीज़ को ज़्यादा पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त करना है, उसको अच्छा न्यूट्रिशन देना ज़रूरी होता है। मगर जब हम पेशेंट को घिया तोरी टिंडे डाइट पे रख देते हैं तो पहले तो किडनी डाउन हुआ क्योंकि मसल्स खत्म हो रही थी, तो मसल्स खत्म हुई तो किडनी कम बना, मगर वो किडनी पीछे से खराब होती चली गई क्योंकि किडनी को कुछ नहीं मिला। किडनी धीरे धीरे और खराब होगी, और 2-4 महीने बाद क्या होता है कि किडनी का लेवल पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मगर अब क्या फ़र्क है? वेट डाउन होने की वजह से अब बॉडी में मसल मास नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो ऐसे पेशेंट के साथ डायलिसिस करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हमने बेसिकली क्या किया, अगर हम खाना बहुत कम खाते हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान होता है इस तरह से। किडनी को फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन होता है, वो भी कुछ टाइम के लिए, फिर वो दोबारा बढ़ेगा और फिर हम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के अंदर अपने आप को पाते हैं। दूसरी तरह की डाइट ये होती है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में नॉनवेज का इंटेक करता है। अब नॉनवेज क्या है? प्रोटीन है। अब हमारी क्रिएटिनिन कहाँ बन रहा है? हमारी मसल्स में बन रहा है, और क्या है वो? बेसिकली प्रोटीन। तो जब हम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो हमारी मसल्स क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन को बढ़ाती है। यहाँ पर भी आपकी किडनी की फंक्शनिंग पे असर कम पड़ता है, हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बढ़ती है। और क्रिएटिनिन क्या है? क्रिएटिनिन वो सिग्नल है जो हमें बताता है कि किडनी आपकी ठीक काम कर रही है या कम काम कर रही है। क्रिएटिनिन खुद में कोई बीमारी नहीं है, वो सिग्नल है। किस चीज़ का? किडनी फेलियर का। तो हमें क्रिएटिनिन के पीछे नहीं भागना, हमें सिग्नल के पीछे नहीं भागना। हमें जो काम करना है वो अपनी किडनी फेलियर की कंडीशन में काम करना होता है। अगर हमारी किडनी कम काम कर रही है तो हमने किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना है, ना कि सिर्फ क्रिएटिनिन को डाउन करने के लिए। अब हम चलते हैं कि एक पेशेंट को, किडनी फेलियर के पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वीडियो के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट सिर्फ घिया तोरी टिंडा जैसी डाइट खाता है, सिर्फ उसको उबाल के लेता है, अंडर डेफिशिएंट खाना खाता है, तो पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, वेट लॉस होता है, क्रिएटिनिन कभी एक बार डाउन होता है और फिर दोबारा जब बढ़ता है तो पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा खराब होती है। और अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक करता है तो भी क्रिएटिनिन के लेवल एबनॉर्मल तरीके से हाई बने रहते हैं। तो ये दोनों ही टाइप की डाइट एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए सही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह की डाइट एक किडनी फेलियर पेशेंट को लेनी चाहिए। एक किडनी फेलियर पेशेंट की डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें सब कुछ होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, उसमें प्रोटीन हो, उसमें विटामिन हो, उसमें मिनरल्स हो। मगर क्योंकि किडनी खराब हो रही है तो कुछ चीज़ों से हमें बच के रहना होता है, और उसमें खासकर होता है पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो मसल्स को ताकत देती है, मगर जब इसकी अमाउंट बॉडी में ज़्यादा होती है तो ये मसल्स को फटीग, उसमें थकावट पैदा कर देता है। क्योंकि जो हमारा हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो भी मसल्स का बना
बना हुआ होता है। तो जब पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे हार्ट को उठाना पड़ता है, वो काम करना बंद कर देता है और जिसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। इस कार्डियक अरेस्ट को बचाने के लिए खाने पीने में थोड़ी सी चेंजेस किए जाते हैं। हमें हाई पोटेशियम फूड आइटम से बच के रहना होता है। अब हमारे हर खाने पीने के आइटम के अंदर पोटेशियम है, तो कौन सी चीज़ खाएं कौन सी चीज़ ना खाएं ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सिंपल सा रूल है, कोई भी जड़ वाली सब्जी जिसका रंग ब्राउन है नहीं खानी। तो आलू हो, चकंदी हो, अरबी हो, जिमीगंद हो, कचालू हो, ये सारे ज़मीन के नीचे लगते हैं और सबका कलर ब्राउन होता है, तो हम ये सारी सब्जियां नहीं खाएंगे। मगर ज़मीन के नीचे लगने बाकी वाली सब्जियां जैसे गाजर है, मूली है, प्याज है, शलगम है, हम ही खा सकते हैं क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसी तरह से पत्तेदार सब्जी पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, इनकी साग और चटनियों के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी वजह से हम पत्तेदार सब्जियों को छोड़ देंगे। मगर जो बाकी सब्जियां हैं, चाहे वो आपका घी हो, तोरी हो, परवल हो, पैटा हो, करेला हो, बैगन हो, टमाटर हो, भिंडी हो, चाहे आपका प्याज है, शलगम है, गाजर है, मूली है, फलियां हैं, सारी की सारी सब्जियां आप जितना चाहो उतना खा सकते हो, कोई उसमें लिमिटेशन नहीं होती। क्योंकि जब आप खाना खाओगे आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी को एनर्जी देगा, आपकी किडनी को एनर्जी देगा और किडनी अपने अपने आप को बचा के रखेगी, वो खराब होने से कम खराब होगी। तो खाना खाना एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ हमने ध्यान क्या रखनी होती है वो है फ्रूट्स के अंदर जितने भी खट्टे फल होते हैं वो सारे के सारे किडनी फेलियर पेशेंट को मना होते हैं। संतरा है, मौसमी है, कीनू है, आम है, अंगूर है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिट्रिक एसिड है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है। अब एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी के अंदर जब किडनी काम नहीं करती तो एसिड, जो बॉडी के अंदर एसिड बनता है वो यूरिन के रास्ते बाहर नहीं जा पा रहा, यानी एसिड बॉडी में इकट्ठा है। जैसे आपका किडनी इकट्ठा है वैसे एसिड भी इकट्ठा है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड एसिडिक है और आप ऊपर से कोई एसिडिक चीज़ खाओगे तो क्या होगा, एसिड और बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि आप खट्टे फल ना खाओ। अब सवाल ये होता है कि फ्रूट्स नहीं खाएं तो क्या खाएं। जब हम पेशेंट को कहते हैं कि आप फ्रूट्स मत खाओ तो हम कहते हैं कि आप सैलेड खाओ, जैसे गाजर है, मूली है, खीरा है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर सिर्फ मिठास का फ़र्क होता है। जो चीज़ मीठी है हम उसे फल की तरह खाते हैं, जो चीज़ मीठी नहीं है उसको हम सब्जी बना के खाते हैं। तो आप सैलेड फॉर्म में अपने जितने भी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं जो हमें फ्रूट्स में मिलते हैं वो हमें वेजिटेबल्स के अंदर भी मिलते हैं, तो हम वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो एक किडनी फेलियर पेशेंट को अलाउड होते हैं, जैसे पपीता, जैसे चीकू, जैसे आपका एप्पल। तो हम अगर इन फ्रूट्स पे रहते हैं तो पेशेंट को बेनिफिट ज़्यादा होता है, बॉडी के अंदर एसिड चीज़ें कम जाती हैं और कंडीशन अच्छी बनी रहती है। अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो वो चावल भी खा सकता है, चावल खाए, पोहा खाए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर पेशेंट डायबिटिक होता है तो फ्रूट्स हो चाहे वो चावल हो उससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा उतना किडनी का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, फिर से कहूँगा, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमें मीठी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, चाहे वो चावल हो चाहे वो फ्रूट्स हो। अब चलते हैं प्रोटीन के ऊपर, क्योंकि पूरी वीडियो प्रोटीन के आसपास ही कहीं घूम रही है। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को प्रोटीन थोड़ा सा अपना लिमिट में रखना होता है, उतना ही खाना होता है जितना एक बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। अगर बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन जाएगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन को बनाएगा, तो हमें उसे एक लिमिट करना होता है। तो किडनी फेलियर पेशेंट को हम साइंस जीवन में क्या बोलते हैं कि आपने 1 कप गाय का दूध लेना है, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत प्रोटीन आपकी बॉडी में चला जाएगा। और हफ्ते में 2-3 बार आपने मूंग, मसूर या मोठ की दाल आप खा सकते हैं, पतली पतली बनाइए आप खाइए, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रोटीन जो बॉडी में जाएगा वो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी के अंदर जितने अमीनो एसिड्स हैं प्रोटीन से बन रहे हैं, जितनी एंजाइम है प्रोटीन से बन रहे हैं। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी बॉडी में अच्छी बात नहीं है। दूसरा क्या हो रहा होता है, बॉडी में यूरिन के रास्ते भी प्रोटीन बाहर जा रहा होता है, तो उसे भी कंपनसेट करना पड़ता है। अब ये सवाल उठता है कि हम प्रोटीन तो थोड़ा सा खा रहे हैं मगर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और हम यूरिन के रास्ते भी प्रोटीन को लूज़ कर रहे हैं, तो कैसे वो कंपनसेट होगा। तो जब हम कभी पेशेंट को कहते हैं कि आप वीट खाओ, गेहूं खाओ, चाहे वो रोटी फॉर्म में, चाहे वो पराठे फॉर्म में, चाहे आप चावल खाओ, तो ये क्या है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। जब ये कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाते हैं तो बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट करके प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे फ़ायदा क्या होता है, बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं बनता। पेशेंट की जो क्रिएटिनिन लेवल है वो ठीक बने रहते हैं, वो डाउनर साइड लोअर साइड बने रहते हैं, कभी भी वो अपर साइड नहीं जाते। मगर यहाँ पर हमें काम एक चीज़ पे और करना होता है, क्रिएटिनिन को बॉडी से बाहर निकालना। और क्रिएटिनिन को बॉडी से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है किडनी। किडनी जितना अच्छा काम करेगी उतने अच्छे तरीके से आपके लेवल डाउन होंगे। तो किडनी फेलियर पेशेंट को समझना चाहिए कि खाना इंपॉर्टेंट है, खाना नहीं खाएंगे तो दिक्कत है,
खाना ज़्यादा खाएंगे तो दिक्कत है, खाना ढंग से नहीं खाएंगे तो भी दिक्कत है। तो इसे समझना और इसे अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे इस वीडियो को देख के छोड़ो मत, इसे अमल भी करना शुरू करो। इस चैनल के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं डाइट को लेकर, और इस वीडियो के एंड पर मैं आपको उनके लिंक भी दूंगा। आप उन पर जाइए, विजिट कीजिए और डिटेल में अपनी इन्फॉर्मेशन लीजिए। कोई दिक्कत है, डॉक्टर्स हैं हमारे साइंस संजीवनी के नीचे दिए नंबर पर कॉल करके उनसे बात भी कर सकते हो, और आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गलतियाँ आज तक आप करते आ रहे थे अपने खान पान को लेकर, अब आगे से नहीं करेंगे। और इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।